हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम इसमें मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्या रिएक्शन रहता है। तो आपको इससे का रिएक्शन लर्न करना है स्टूडेंट्स। इन जनरली मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर कि जो मेटल हैं स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं और उसका नेचर बेसिक होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वह एसिडिक होता है कि जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं और उसका नेचर एसिडिक होता है कि मेटल का नेचर बेसिक एंड नॉन मेटल का नेचर एसिडिक। किस समय? जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं उस समय। नाउ स्टूडेंट्स रिएक्शन विद वाटर आज हम स्टडी करेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर कि मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, इसे आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ब्लू येलो बॉक्स स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होता है, इसे आप जरूर लर्न करना कि सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। इट रिएक्ट्स विग्रोसली कि बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों के साथ तेज़ी से रिएक्ट करती है। तो सोडियम मेटल का नाम आपको याद रखना है कि वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन कि जैसे ही सोडियम मेटल ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आती है ए लॉट ऑफ हीट जनरेट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो एक ही उपाय स्टूडेंट्स कि इसको कैरोसिन में डालकर रखा जाता है। ना तो इसे ऑक्सीजन के संपर्क में लाने देते ना वाटर के, क्योंकि दोनों के साथ वेरी रिएक्टिव है, इसलिए इसको हमेशा कैरोसिन में डालकर रखा जाता है। आज एक्टिविटी 4.5 में इसी को समझते हैं। To be demonstrated by the teacher. During demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal PC is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongue. कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम मेटल को नहीं लेना, उसे एक व्हीट ग्रेन के साइज में हमने और उसे पेयर ऑफ टंग चिमटे की हेल्प से पकड़ा है ताकि हम हर्ट ना हों। Take a 250 ml beaker or glass tumbler. Fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal क्योंकि because स्टूडेंट सोडियम मेटल सॉफ्ट होती है, आसानी से कट हो जाती है। Dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully कि जैसे ही हमने उसको वाटर में डाला और ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, बीकर से दूर रहना क्योंकि हमें पता वेरी रिएक्टिव, बड़ी तेज़ी से हीट जनरेट करती है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? क्या बीकर हॉट हो जाएगा स्टूडेंट? यस। Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic और basic? कि जब हम इसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से स्टूडेंट चेक करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि बिकॉज ये मेटल है और मेटल का जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर क्या होता है स्टूडेंट? बेसिक, कि ये नेचर में बेसिक होंगे। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर कि we observed that sodium reacts vigorously with water.
सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, डू नॉट डू सो ऐसा नहीं करती बाकी मेटल्स। एक सोडियम मेटल ही ऐसी है जो कि बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करती है, सम अदर मेटल्स ऐसा नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल आयरन स्टूडेंट्स, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, बड़ी धीरे धीरे आयरन जो है, आयरन मेटल रिएक्ट करती है, उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होता है, रस्टिंग लगना स्टार्ट होता है। जनरली, अब नॉन मेटल के बारे में स्टूडेंट्स, कि जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, कि जो नॉन मेटल स्टूडेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती बट एयर के साथ वो कई बार रिएक्ट करती हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, तो इस तरह की जो नॉन मेटल है उसको वाटर में डाल के रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स से फास्फोरस, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर, यदि उसको एयर में रखा जाए फास्फोरस को, जो कि एक नॉन मेटल है, अगर उसको एयर में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट स्टोर्ड इन ए वाटर, तो उसको वाटर में डालकर रखा जाता है क्योंकि नॉन मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, ये था वाटर के साथ मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीछे का चैप्टर भी कुछ रिवाइज करते रहना, और आगे रीड करना है रिएक्शन विद एसिड, कि एसिड के साथ मेटल एंड नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। इसे आप एक बार ज़रूर रीड कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए। यहाँ तक स्टूडेंट्स रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।